नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा की दुनिया में झांकने वाले हैं जो कंप्यूटर से बात करने का तरीका ही बदल देती है। ये सिर्फ कमांड देने के बारे में नहीं है, यह है कंप्यूटर को तर्क करना सिखाने के बारे में। चलिए इस दमदार विचार से शुरुआत करते हैं। देखिए, कुछ भाषाएं सिर्फ कोड लिखने का जरिया नहीं होती, वो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती हैं। और प्रोलॉग ठीक ऐसी ही एक भाषा है। प्रोलॉग के इस अनोखे लॉजिक को समझने के लिए ये रहा हमारा आज का सफर। हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है और ये आज भी इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोलॉग का जन्म हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में। इसका मकसद सिर्फ हिसाब किताब करना नहीं था, बल्कि इंसानों की तरह तर्क करना था। इसका पूरा फलसफा ही इस बात पर टिका है कि कंप्यूटर को ये नहीं बताया जाता कि कोई काम कैसे करना है, नहीं, उसे बताया जाता है कि लक्ष्य क्या है। और इसी वजह से प्रोलॉग से बने प्रोग्राम अपने जमाने में हैरत अंगेज रूप से इंटेलिजेंट लगते थे। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कंप्यूटर के साथ हमारी बातचीत का पूरा तरीका ही बदल देता है। देखिए, ज्यादातर प्रोग्रामिंग में हम कंप्यूटर को एक रेसिपी की तरह स्टेप बाय स्टेप निर्देश देते हैं, पहला कदम ये, दूसरा वो। लेकिन प्रोलॉग में ऐसा नहीं है। यहां हम बस दुनिया के बारे में कुछ तथ्य और नियम बताते हैं और कंप्यूटर खुद ब खुद रास्ता ढूंढता है। चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं जो हम सब जानते हैं, एक फैमिली ट्री। हम शुरुआत करते हैं प्रोलॉग को कुछ बुनियादी सच बताकर, बहुत सीधे सादे तथ्य, जैसे कि पाम एक महिला है या टॉम एक पुरुष है। ये हमारे ज्ञान का आधार है, हमारी नॉलेज बेस की ईंटें। और अब आता है सबसे अहम हिस्सा, नियम बनाना। यहां स्क्रीन पर लिखा नियम कहता है मदर XY, उसके बाद एक कोलन और डैश, फिर पेरेंट XY, कॉमा और फीमेल X। इसका मतलब है कोई व्यक्ति X किसी व्यक्ति Y की मां तब होगी जब दो शर्तें पूरी हों। पहली, X जो है वो Y की पेरेंट हो, और दूसरी, X एक फीमेल हो। यहां वो जो कोलन डैश है उसका मतलब है अगर, और कॉमा का मतलब है और। तो एक तरह से हमने कंप्यूटर को मां होने का मतलब सिखा दिया है। तो जब हमारे तथ्यों और नियमों की ये छोटी सी दुनिया तैयार हो जाती है, तब असली जादू शुरू होता है। अब हम इस दुनिया से सवाल कर सकते हैं, जैसे क्या पैम बॉब की मां है? और प्रोलॉग क्या करेगा? वो अपने नियमों और तथ्यों का इस्तेमाल करके, लॉजिक लगाकर सही जवाब ढूंढ निकालेगा। वो चेक करेगा कि क्या पैम बॉब की पेरेंट है और क्या पैम फीमेल है। अगर दोनों बातें सच हैं तो जवाब होगा हाँ। चलिए अब इस छोटे से उदाहरण से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही सिद्धांत कैसे एक बहुत शक्तिशाली चीज को जन्म देता है, एक ऐसा सिस्टम जो न सिर्फ तर्क कर सकता है बल्कि समझा भी सकता है। जरा एक एक्सपर्ट सिस्टम की कल्पना कीजिए जो जानवरों को पहचानता है। उसका ज्ञान भी ऐसे ही लॉजिकल नियमों का एक संग्रह होता है। जैसे अगर किसी जानवर के बाल हैं तो वो एक स्तनपायी यानी मैमल है, और अगर वो एक मैमल है और मांस खाता है तो वो मांसाहारी यानी कार्निवोर है। सब कुछ नियमों पर आधारित है। और प्रोलॉग की सबसे अविश्वसनीय बात यह है, सिस्टम सिर्फ ये नहीं बताता कि पीटर एक बाघ है, नहीं, वो ये भी समझा सकता है कि वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचा। वो आपको अपने तर्क की पूरी कड़ी स्टेप बाय स्टेप दिखा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आखिर इस लक्ष्य आधारित सोच का आज की दुनिया में क्या असर है? ये क्यों महत्वपूर्ण है? प्रोलॉग का प्रभाव बहुत गहरा है। इसने ये साबित किया कि कंप्यूटर सिर्फ समस्याओं को हल ही नहीं कर सकते बल्कि उनके बारे में सोच भी सकते हैं। आज भी इसका असर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में दिखता है, जैसे IBM के वॉटसन जैसे सिस्टम में, जो इंसानी भाषा को समझते हैं। साथ ही आज के जो मॉडर्न डेटाबेस हैं या सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें भी इसकी घोषणात्मक शैली की झलक मिलती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब मशीनें सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि अपने क्यों का भी जवाब दे सकती हैं, तो बुद्धिमान मशीनों के साथ हमारी बातचीत का भविष्य कैसा होगा?